मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकम्भम् पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। परम श्रद्धास्पद महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं पंच दिवसीय संस्कार निर्माण शिविर में सहभागी शिविरार्थियों, भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मान तुम अपने प्रभु भगवान ऋषभ की स्तवना करते हुए स्तुति के क्रम में प्रातिहार्यों का बड़ा ही रोचक सरस विद्वत्तापूर्ण भक्तिमय उल्लेख कर रहे हैं। उन प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही है। वे अशोक वृक्ष सिंहासन इनके बारे में आप लोगों को है बताया गया। अशोक वृक्ष और सिंहासन पर दृष्टि केंद्रित हुई और उसके पश्चात आचार्य मानतुम का ध्यान है। आचार्य मानतुम का ध्यान वह चंवर की ओर गया। भगवान के चंवर है, चंवर डुलाए जाते हैं, चंवर होते हैं। चंवर में समझ गए सब? हैं? नहीं समझे? हाँ, आज की नई पीढ़ी है ना। जैसे भगवान के दोनों ओर ऐसे चंवर डुलाए जाते हैं। उनके सफेद सफेद रेशे बने हुए होते हैं। चांदी का एक हताशा रहता है, चांदी का या मेटल का। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी का जहां गुरुद्वारे में पाठ आदि होती है तो वहां पर भी उस चंवर को ऐसे ऐसे डुलाते हैं। अपने भगवान के यहाँ पर भी चंवर है, चंवर को डुलाए जाते हैं। उनको एक प्रातिहार्य के अंतर्गत लिया गया है चंवर। तो चंवर का रंग होता है वह सफेद होता है, कुंद कुंद के फूल की तरह होता है। कुंदावनाद कुंद नाम का एक सफेद फूल होता है। बड़ा ही आकर्षक और सुगंधिमय वह फूल होता है और लगभग सब जगह पर वह फूल आज भी पाया जाता है, जिसे उस समय में कुंद का फूल कहते थे। और उसी फूल को आजकल उसको मोगरा का फूल कहते हैं। मोगरा का फूल होता है ना, बड़ा सुगंधी वाला होता है। तो मोगरे के फूल के समान उसका होता है। कुंद का फूल है वह एकदम सफेद होता है,
एकदम पवित्रता का द्योतक है। और आजकल तो उस फूल को है आयुर्वेद के अंतर्गत चिकित्सा में भी, औषधियों में भी उसको काम में लेते हैं। किसी के जिगर का, मधुमेह का, हार्ट की डिसीज हो, पाचन तंत्र की समस्या में हो, उनमें अलग अलग वैद्य लोग योग करते हैं। लेकिन जो चंवर है, उसके चंवर के जो रेशे हैं वो एकदम सफेद है। किसके? कि कुंद के फूल के तरह वे सफेद रेशे हैं। ऐसा माना गया है कि एक सूरा नाम की गाय होती है, सूरा गाय। उस सूरा गाय को चंवर गाय भी कहते हैं। उसकी पूंछ के बालों से ये चंवर बनाए जाते थे। एक उल्लेख ये मिलता है, जो एक तरह से हिंसक है और जैन धर्म हिंसा में विश्वास नहीं करता, और भगवान के चंवर ऐसे हिंसात्मक नहीं हो सकते, तो उनके लिए वे विशेष प्रकार के रेशे होते थे। किसके? कि श्वेत कमल के, कमल नाल होती है, सफेद कमल नाल के पवित्र तंतुओं से वो बनाए जाते थे। आजकल कृत्रिम धागे से भी बनते होंगे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पता नहीं है मुझे, लेकिन वो पवित्र होती है और वे तीर्थंकरों के ढोले जाते हैं। कितने चंवर होते हैं? एक मान्यता या परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों के 64 चंवर है, वे देव धुलाते हैं। कितने? 64 चंवर, और वे भी सफेद। हर एक दिशा में ये 4-4 हो गए। 4 × 4 कितने हुए? हाँ, फिर 4 लो 32, और फिर 4 में, तो ये 64 माने गए हैं आकार के हिसाब से, कि 64 चंवर एक साथ में ऐसे होते हैं, तो उनका रेशा सफेद होता है। तो मानो एकदम से श्वेतानिका, श्वेत वहां पर कलर छा जाता है, एक मनोरम सफेद रंग का है, वह दृश्य हो जाता है, सुशोभित होता है। और उस चंवर से जो किरणें निकलती है वे श्वेतिमा लिए हुए होती है, चारों ओर श्वेतिमा लिए हुए होती है। उसे परिकल्पना को आचार्य मानतुंग ने बड़े ही सुंदर तरीके से इस श्लोक में उल्लेखित किया है कि वे एक साथ इतने चंवर डुलते हैं, श्वेतिमा होती है, मानो पूनम की चांदनी है, वह धरती पर आ रही है। और वो चंवर डुलते हैं तो उस चांदनी में भगवान के दोनों ओर है, तो मानो बहुत ऊंचे पर्वत से एक जल का झरना, जल का प्रपात है, वह पड़ रहा है। आप लोगों ने कहीं मूवी में या वीडियो में देखे होंगे, पहाड़ों से पानी की धार बहती है, बहुत ऊंचे से धार गिरती है और एकदम सफेद चमकती हुई होती है। तो भगवान के दोनों ओर ऐसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा है, लग रहा है। तो इस चीज को आचार्य मानतुंग ने अपने भक्तावन स्तोत्र के इस 30वें काव्य में इसका उल्लेख करते हुए उसको बतला रहे हैं। कुंदावतात चलता मर चारु शोभम, कुंदावतात चल मर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कलधोतकातम्।
विभ्राजते तव वपु कलद्धोत कातम् उच्च शशांक सुचिते जर वारिधार मोचै स्थितं सूरगिरि रिवसात कोपम् उच्चै रसो मोचै सदा सूरगिरि रिवसात कोपम्। इसे श्लोक का हम शब्दार्थ करें। कुंदावदात चल चारु शोभा। कुंद, कुंद का फूल। अवदात, अवदात का अर्थ है उज्ज्वल। चल चलायमान, चवर चलायमान हो रहे चलायमान। चामर चावर और चारु, चारु का अर्थ है सुंदर। शोभम शोभा वाले। विभ्राजते शोभित करता है। अर्थात कुंद के फूल जैसे उज्ज्वल चलायमान चंवर है वह शोभित हो रही है। तब तुम्हारा वपु, वपु नाम पहले भी है शरीर, वपु नाम शरीर का कल धौत चांदी की कांतम कांति वाला उद्यत होते हुए शशांक, शशांक नाम चंद्रमा का है। चंद्रमा शुचि निर्मल निर्जल, निर्जल झरना वारिधारम जलधार, वारी नाम पानी का है। जलधार उच्चे ऊंचे तटम, तटम शिखर का ऊंचे पहाड़ से सूर्य गिरे मेरु पर्वत एवं की तरह शांत कुंभम अर्थात सोना। इसे 30वें श्लोक का हम समग्रता से भावार्थ करें तो वह इस प्रकार होगा कि कुंद के फूल की तरह उज्ज्वल चलायमान चंवर से रमणीय शोभा वाला तुम्हारा शरीर श्वेत वर्ण की भांति वैसे ही कमनीय लग रहा है जैसे उदित होते हुए चंद्रमा के समान धवल निर्झर की जल धारा वाला स्वर्णमय मेरु पर्वत का उन्नत शिखर, ऊंचा शिखर। भगवान को प्रातिहार्यों के माध्यम से पहले अशोक वृक्ष से देखा और अशोक वृक्ष से जब भगवान को देखा तो भगवान के नीली रंग का नीलाम्र रंग दिखा। और जब सिंहासन पर आरूढ़ हुए, सिंहासन पर, और उस समय के प्रातिहार्य का उल्लेख किया तो वहां अरुणिमा उदयांचल सूर्योदय जैसा रंग है वह दिखाई दिया। और आज है वह चंवर को ले जा रहे हैं। चंवर में चांदी की तरह सफेद चंद्रमा की किरणें जैसे गिर रही है। उससे गिरने वाला मेरु पर्वत के प्रवाह से जैसे पानी का झरना गिर रहा है वैसे परिकल्पना है और की गई है कि मानो एक साथ में इन्हीं तीनों ही श्लोकों में आचार्य मान तुंग ने बहुत बड़ा रहस्य इनके श्लोकों में डाला है। हम ध्यान की दृष्टि से देखें या हमारे प्रेक्षा ध्यान को लें तो प्रेक्षा ध्यान में लेशा ध्यान कराया जाता है और लेशा ध्यान में ये तीनों ही कलर
नीला कलर, अरुणिमा और श्वेत कलर, इन तीनों ही कलरों का बहुत बड़ा उसमें महत्व रहा है। तो कहना चाहिए एक बोध पाठ इन श्लोकों से वे दे रहे हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी ही एक सार्थकता है। हम किसी भी चीज से बोध लेंगे, यदि हमें ज्ञान हो जाए, एक शिक्षा मिल जाए, एक प्रेरणा मिल जाए, तो फिर हमें क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। एक सन्यासी था और एक बालक बाल्य अवस्था में ही उस सन्यासी के पास में वह दीक्षित हो गया, वह भी साधु बन गया, सन्यासी की सेवा में रहता है और अच्छा पहुंचा हुआ सन्यासी था, उनकी सेवा करता है, ज्ञान ध्यान सीखता है और बड़ा ही आनंद से उसका समय निकल रहा था। एक दिन यह सन्यासी का शिष्य अपने गुरुजी का रूम था, उस रूम को सफाई कर रहा था। तो रूम की सफाई करते हुए अचानक उसके हाथ से एक मूर्ति थी, वह टूट गई, मूर्ति टूट गई और वह मूर्ति भी उसके गुरु की मूर्ति थी। उसके टूटने से उस शिष्य को बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी अपने गुरुजी के बारे में हमें कितना कितना बताते थे और आज यह मूर्ति मेरे हाथ से टूट गई। अब वह घबरा गया और सोचा गुरुदेव मेरे को बहुत उपालक देंगे, उपालक देंगे, मेरे को डांट मिलेगी, क्या करना चाहिए? गुरु के पास रहता था तो उसने अपने मन को थोड़ा सा धैर्य बांधा और टूटी हुई उस मूर्ति को एक कपड़े में बांधा और अपने गुरुजी के पास में पहुंचा और जाकर के गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव मुझे एक समाधान चाहिए, एक समाधान चाहिए कि क्या, कि आदमी मरता क्यों है? जब जन्म ले लिया तो मरता क्यों है? कभी कोई गुजर जाता है, कभी कोई गुजर जाता है। तो गुरुदेव मुझे बताइए कि आदमी मरता क्यों है? गुरु ने कहा अरे ये तो सीधी सी बात है कि समय आ गया। क्या हुआ? समय आ गया, बस समय आ गया और उसकी मौत हो गई। कि अच्छा गुरुदेव समय आ गया इसलिए उसकी मौत हो गई। तो उसने तत्काल वो पोटली थी कपड़े की, उसको खोला और गुरुदेव के सामने रख दिया कि गुरुदेव यह हो गया। गुरुदेव ने कहा अरे ये मूर्ति कैसे टूट गई, कैसे टूट गई? तो चेला तपाक से बोला समय आ गया, तपाक से बोला कि गुरुदेव समय आ गया, इस मूर्ति का भी समय आ गया और यह टूट गई। गुरुजी समझ गए कि मेरा चेला मेरे से भी होशियार निकल गया है, पहले मेरे मुंह से निकलवाया और फिर मेरे ही सामने कहा। तब गुरु ने अपने उस शिष्य से कहा कोई बात नहीं, यह मूर्ति टूट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में एक सबक लेना है, एक शिक्षा लेनी है कि कोई भी तुम्हारे से विलग हो जाए तो यही सोचना कि समय आ गया है। वह शिष्य कौन था? उस शिष्य का नाम था बोकाजू। बोकाजू जापानी था उसका शिष्य। तो वह अपने जीवन में लिखता है कि मैंने उस घटना से पूरी जिंदगी का है एक सबक ले लिया, एक बोध पाठ ले लिया।
आचार्य मान तुमको भी लगता है कि ऋषभ भगवान की स्तवना स्तुति भक्ति करते हुए ये बोध पाठ मिल गया। उन्होंने ये 8 प्रातिहार्यों के माध्यम से अभी तो 3 ही प्रातिहार्य आए हैं। कितना रोचक अच्छा उल्लेख किया है। पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष का, जिसमें नील आभा लिए हुए भगवान का उल्लेख किया, और दूसरा सिंहासन का अरुणिमा लिए हुए, और आज तीसरा प्रातिहार्य चावर, चावर में श्वेत वर्ण का लिए हुए। कहना चाहिए ये नील आभा हमारे ध्यान में, अरुण आभा ध्यान में, और श्वेत आभा भी ये ध्यान में बहुत ही उपयोगी है। तो आचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचित इस भक्तामर के काव्य में न जाने कितने कितने रहस्य है वे छिपी हुई है। तो यह प्रातिहार्यों का क्रम है। यह क्रम से आगे चलेगा। आज के इस प्रातिहार्य को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। जो भक्तामर स्तोत्र के बाद के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कल्प बनाया, जिनमें अग्रणी नाम आचार्य हरिभद्र सूरी आदि का आता है, उन्होंने यंत्र मंत्र आदि बनाए। तो इस 30वें काव्य का जो रिद्धि मंत्र बना है वह है ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर दवाण ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका जो मंत्र बनता है वह ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय ह्रीम धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्रा स्तंभय स्तंभय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ये इनके मंत्र बनते हैं। तो इसे भक्तामर के इसे प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं। ओम